गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद दासबोध दशक 18वा समास 5वा करंट परीक्षा निरूपण। श्रीराम धान्य उदंड मोजिले परित्या मापे नाही भक्षिले। विवरल्या विण तैसे झाले प्राणी मात्रासे। पाठ म्हणता वरेना पुसता काहीच कळेना। अनुभव पाहता अनुमाना मध्ये पडे। शब्दरत्ने परीक्षावी प्रत्ययाची पाहोन घ्यावी। एरते अवघी सांडावी एकीकडे। नाव रूप अवघे सांडावे मग अनुभवास मांडावे। सार असार एकचे करावे हे मूर्खपण। वांचांश जाणून सांडावा लक्षांश विवरण घ्यावा। या कारणे निशब्द मुळाचा गोवा आढळेना। पिंडी नित्यानित्य विवेक ब्रह्मांडी सारा सारणिक। सकळ शोधून एक सार घ्यावे। मायेकरिता कोणी एक अन्वय आणि कवितरेक। ते माया नसता विवेक कैसा करावा। तत्वे तत्व सर्व शोधावे महावांकी प्रवेशावे। आत्मनिवेदने पावावे समाधान। पुंडलीक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूज्य जगतगुरु श्री के पावन चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करते हुए सत्संग में उपस्थित सभी श्रोताओं के भीतर स्थित ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ और सभी को मेरा श्री गुरुदेव। ग्रंथ दासबोध के 18वें दशक में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि समर्थ ने हर दशक को एक शीर्षक दिया है, एक संज्ञा दी है, एक उपमा दी है।
18वें दशक को समर्थ ने बहुगुण इस शीर्षक से इसका आरंभ किया है। इस दशक के अंतर्गत जो 10 समास हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के गुणों को किस तरीके से एक मनुष्य के भीतर होना चाहिए, आध्यात्म के मार्ग पे चलने वाले एक साधक के जीवन में इन गुणों को किस तरीके से ग्रहण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, इस बात को समर्थ ने इस दशक में दर्शाया है। इसका कारण यह है कि आज करीब 180 समास हम इस ग्रंथ के पढ़ चुके हैं और समर्थ ये समझते हैं कि इतना ज्ञान जो उन्होंने अपने पूरे जीवन के अनुभव से अपने लेखनी के द्वारा इस ग्रंथ में उतारा है, जब एक मनुष्य इस ज्ञान को ग्रहण करेगा तो वो अध्यात्म के मार्ग पर उन्नति करता हुआ आगे बढ़ेगा और उन्नति करके आगे बढ़ते हुए जब वो आत्मज्ञान की तरफ बढ़ेगा, एक महंत के स्थान की ओर बढ़ेगा, तब उसके भीतर के गुण किस तरीके के होने चाहिए, इस दशक के माध्यम से समर्थ ने हमें समझाया है। 2 सप्ताह पूर्व महंत के गुण कैसे होने चाहिए, इस समास पर हमने सत्संग सुना। पिछले सप्ताह हमने ऐसे व्यक्ति का शारीरिक गुण किस तरीके से होना चाहिए या शारीरिक रूप से वो किस तरह बहुगुणी होना चाहिए, बहुआयामी होना चाहिए, ये समर्थ ने हमें समझाया है। और आज जिस समास पर हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है समाधान का उपाय। इस समास में समर्थ ने ऐसा व्यक्ति जो अध्यात्म के मार्ग पर यहाँ तक चलकर आया है, जो महंत होने के मार्ग पर है, जो ज्ञानी होने के मार्ग पर है, उसके शारीरिक बहुगुणों के साथ साथ उसे एक वक्ता के रूप में किस तरह गुणी होना चाहिए, यह इस समास में उन्होंने बताया है। क्योंकि समर्थ इस बात को जानते थे कि ग्रंथ में जो भी लिखा गया है, हो सकता है कि ये सारे लोग न पढ़ पाएं, क्योंकि ये आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति इस संसार में जो है वो पढ़ा लिखा हो, किंतु ग्रंथ में जो बातें लिखी गई हैं, जो ज्ञान लिखा गया है, उसे प्रवचन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना और श्रवण के माध्यम से श्रोताओं का श्रवण करके अपने आत्मिक उन्नति को करना, ये समर्थों को अपेक्षित था। इसलिए इस स्तर पर आकर के उन्होंने वक्ता के गुण किस तरीके के होने चाहिए, इस समास को यहाँ लिया होना चाहिए। इस समास की शुरुआत समर्थ एक उदाहरण के साथ करते हैं। उन्होंने लिखा है, धान्य उद्दंड मोजिले परित्या मापे नाही भक्षिले विवरल्या विण तैसे जाले प्राणी मात्रासी। इसका तात्पर्य यह है कि पहले अनाज को नापने के लिए एक विशेष प्रकार के बर्तन की व्यवस्था होती थी, जिसका एक विशेष माप यानी इसके विशेष वजन होता था कि उस बर्तन में जितना भी धान्य भरा जाएगा, अनाज भरा जाएगा, वो उसका वजन इतना होगा, जिसे हम लोग माप कहते हैं आज के समय में। समर्थ कहते हैं कि उस बर्तन से हम कई किलो, कई क्विंटल, कई बोरी अनाज नाप लेते हैं, लेकिन कभी किसी ने उस बर्तन को अनाज का एक भी दाना खाते हुए नहीं देखा है, या उस बर्तन ने कभी भी अनाज का एक भी दाना ग्रहण नहीं किया है। इस उदाहरण का अर्थ क्या है? समर्थ ये कहना चाहते हैं कि अध्यात्म में व्यक्ति अगर पुराणों को, ग्रंथों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को, प्रवचनों को, संत संगों को या सदगुरु के वचनों को कितना भी सुन ले, अगर वो इन सारी बातों को आत्मसात नहीं करता, सिर्फ कंठस्थ करता जाता है, तो ये उसके लिए व्यर्थ है। इसका कोई भी फायदा उसे जीवन में नहीं हो सकता। कारण यह है कि कंठस्थ की हुई चीज या जो चीज, जो बात, जो ज्ञान आपके आत्मा तक न उतरा हो, आपके मन में न उतरा हो, वो व्यर्थ है। समर्थ इन दो पंक्तियों के द्वारा कहना चाहते हैं।
ये जो 2 पंक्तियां हैं ये लिखी गई हैं वक्ताओं के लिए, इसलिए आज ये जो समास है ये श्रोताओं के साथ साथ जो भी लोग प्रवचन या प्रबोधन के माध्यम से आध्यात्मिक प्रचार या प्रसार करते हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्हें ये समझना चाहिए कि सद्गुरु से जो भी ज्ञान हमें मिलता है वो हमें केवल पुस्तकी या कंठस्थ करने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। समर्थ ये कहना चाहते हैं कि जिस चीज़ का बोध आपको हुआ है, जिस चीज़ का बोध आपने किया है, प्रवचन के माध्यम से जब आप दूसरों को देते हैं तभी आप प्रबोधनकार कहलाते हैं। लेकिन उसके पहले ये जानना आवश्यक है कि क्या सचमुच वो बोध मुझे हुआ है, उस ज्ञान का अनुभव मुझे हुआ है जो सद्गुरु मुझे देना चाहते हैं, या मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ करके दूसरों को कहना शुरू किया है। समर्थ कहते हैं कि अगर इस तरीके से कोई वक्ता अपना ज्ञान श्रोताओं को देगा तो वह ज्ञान स्वयं के लिए और श्रोताओं के लिए भी व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं। क्योंकि श्रोता जब इन बातों को सुनेगा उसके मन में प्रश्नों का निर्माण होगा। स्वाभाविक है कि जब हम किसी भी प्रसंग को सुनते हैं, किसी भी घटना को सुनते हैं, किसी भी चर्चा को सुनते हैं तो उसके विषय में हमारे मन में अनेकों प्रश्न निर्माण होते हैं। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये किस तरह होता है, या किसी और तरीके के। और जब तक उन प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं मिलते उस घटना या उस प्रसंग या उस ज्ञान का जो मूल है वो हम नहीं समझ पाते। इसलिए ये आवश्यक है कि श्रोताओं की शंकाओं का समाधान, उनके प्रश्नों के उत्तर जो है वक्ता किसी भी वक्त दे सके। और वो तभी दे सकता है जब जो भी वो कह रहा है उस बात का परिपूर्ण ज्ञान उसे स्वयं है या उसने इन सारी बातों को आत्मसात किया है। ग्रंथों में जो लिखा है इन शब्दों को पढ़ करके शब्द मुझसे लेकर के आप तक अगर मैं पहुंचाता हूं, शब्दों की गहराइयां, शब्दों के अर्थ या इन शब्दों को लिखने के पीछे का जो कारण है वह अगर मैं नहीं समझता हूं तो मेरा कहना और श्रोताओं का सुनना दोनों व्यर्थ होते हैं। समर्थ इस समाज में ये कहते हैं कि तुम इन शब्दों के आगे जा कर के उनके अर्थों को समझो कि सद्गुरु ने ये लिखा है, इसका कारण क्या हो सकता है। उस पर तुम चिंतन करो, उस पर तुम विचार करो, उस पर तुम मनन करो। उसके पश्चात जब तुम स्वयं संतुष्ट हो जाओ कि हाँ इसका कारण यह है, तब तुम यह ज्ञान दूसरों को दो। अगर उसमें तुम्हें कोई शंका नजर आती है या किसी प्रश्न का उत्तर पाने में तुम्हें दुविधा होती है तो तुम्हें सद्गुरु के पास जा कर के उसका निराकरण करना चाहिए और उसके पश्चात ही ये बातें श्रोताओं तक या साधारण मनुष्यों तक या जो भी सत्संग में सुनने वाले लोग हैं उन तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि सद्गुरु जो हैं केवल वही ज्ञान का सागर है और ज्ञान के सागर के पास रहते हुए अगर हम उनके ज्ञान का उपयोग आत्मसात करके दूसरों तक पहुंचाने के लिए अगर नहीं कर पाएंगे तो हम अपना जीवन अध्यात्म के मार्ग में रहते हुए भी व्यर्थ करते हैं। पंख है कोमल, आंख है धुंधली, जाना है सागर पार। इस पंक्ति के अर्थ को समझिए, ये किसके लिए कहा गया है। जो लोग संसार के कष्टों से, संकटों से, त्रिविधा तापों से त्रस्त होकर के अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, जो लोग सत्संग में सद्गुरु को समझने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए आए हुए हैं, जो लोग अध्यात्म को समझना चाहते हैं, उन लोगों के पंख है कोमल, आंख है धुंधली। पंख है कोमल, जीवन में संघर्ष किस तरीके से करना है, जीवन के संकटों से किस तरीके से जूझना है, इन संकटों से बाहर कैसे निकलना है, ये संकट हमारे जीवन में क्यों आते हैं, इन चीज़ों का उन्हें ज्ञान नहीं है। इन चीज़ों से लड़ने की शक्ति, इन चीज़ों से लड़ने के लिए मन की जो शक्ति चाहिए वो उनमें विकसित नहीं है। इसलिए पंख है कोमल, आंख है धुंधली। किस तरफ जाऊं, कौन सा मार्ग में लूं कि मैं जीवन के इन संकटों से निपट सकूं, मैं इससे बाहर आ सकूं और अपने भीतर के ईश्वर को जान सकूं, ये मैं नहीं देख पा रहा हूं। सत्संग में जो श्रोता बैठा है उसकी अवस्था कुछ ऐसी ही है कि उसकी आंखें धुंधली हैं, वो ये नहीं देख पा रहा है कि उसे किस तरफ जाना है, किस तरफ उसे बढ़ना चाहिए।
और ऐसी अवस्था में जब वो आपके सामने आपके समक्ष सत्संग में बैठा है, तब वक्ता का ये परम कर्तव्य है कि वे उसे ऐसा ज्ञान दें, ऐसा मार्गदर्शन करें जो सद्गुरु ने उन्हें सिखाया है कि इस प्रकार के श्रोता को देना चाहिए। इसलिए समर्थ की ये अभिप्सा है, ये अभिलाषा है कि वक्ता को इस तरीके से ज्ञान का जो है प्रसार या प्रचार करना चाहिए। होता यूं है कि एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आता है, शायद मैंने किसी प्रवचन में कहा भी हो। चंपालाल एक बार एक आंखों के डॉक्टर के पास गए चश्मा बनवाने के लिए। डॉक्टर के यहाँ बैठे थे, डॉक्टर आंखों की जांच कर रहा था, जांच चल रही थी। चंपालाल बीच बीच में एक प्रश्न कर रहे थे कि डॉक्टर साहब ये चश्मा बन जाएगा तब मैं फिर पढ़ने लगूंगा? डॉक्टर बोले हाँ बिल्कुल, ठीक ठीक नंबर का पता चल जाए, ठीक ठीक नंबर का चश्मा आपका बन जाए तो आप बिल्कुल पढ़ने लगेंगे। जांच आगे बढ़ी। थोड़ी देर बाद चंपालाल ने फिर से वही प्रश्न किया, डॉक्टर साहब चश्मा पूरा बन जाने के बाद जब मैं पहनूंगा तब मैं पढ़ पाऊंगा? डॉक्टर बोले बिल्कुल पढ़ पाएंगे आप, मैं कह रहा हूँ ना आप पढ़ पाएंगे, पहले चश्मा बन जाने दीजिए। जांच चलते चलते चंपालाल ने 2-3 बार फिर से ये प्रश्न कर लिया। डॉक्टर झल्ला गया, तुम आंखों का इलाज करने आए हो या तुम्हारे दिमाग के इलाज की ज़रूरत है? जब मैं कह रहा हूँ कि चश्मा एक बार बन जाएगा तो तुम पढ़ पाओगे, तो तुम बार बार मुझसे सवाल क्यों करते हो? तो चंपालाल बड़े धीरे से बोले, डॉक्टर साहब बात दरअसल ये है कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। अवस्था कुछ ऐसी है कि केवल चश्मा लगा लेने से हम पढ़ना सीख जाएंगे ये जरूरी नहीं। ज्ञान जो है वो हमारे भीतर होना चाहिए, और जो भीतर का ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है जो हम दूसरों को दे सकते हैं। समर्थ इस अवस्था में आए हुए जो भी आध्यात्मिक लोग हैं, इस अवस्था तक पहुंचे हुए जो भी लोग हैं, उनके लिए ये संदेश देना चाहते हैं, और वक्ता के लिए ये आवश्यक है। क्योंकि आज की परिस्थिति, आज के इस युग में सामान्य व्यक्ति जो है, बद्ध जीव जो है, वो इस तरीके से भटका हुआ है। उसका कारण भी एक है कि अध्यात्म में वो जिस जगह जाता है, जिस मंदिर पे जाता है, हर जगह उसे अध्यात्म का एक नया मार्ग, एक नया रास्ता, एक नया शब्द, एक नया ग्रंथ और अलग अलग इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं कि वो भटक चुका है। कृष्ण के मंदिर में जाओ तो उसे ये पता चलता है कि कृष्ण ही पूर्ण अवतार है, कृष्ण ही पूर्ण ईश्वर है। कोई कहता है कि राम जो थे वही पूर्ण अवतार थे, राम के जैसा कोई नहीं। इस तरीके से जहाँ भी वो जाता है तब वो ये समझता है कि ईश्वर ये भी हैं, ईश्वर ये भी हैं, ईश्वर ये भी हैं। ऐसे भटके हुए व्यक्ति को जब आप सही तरीके से अध्यात्म समझाते हो कि ये सारी चीज़ें एक है, वो उसे किस तरीके से समझाना चाहिए कि उसे समझ में आए। अध्यात्म में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों के अर्थों को वक्ता को अच्छी तरीके से समझाना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म में कई शब्द ऐसे हैं जिसके अर्थ श्रोताओं को पता नहीं होते, और उस एक शब्द के अर्थ को न जानने के कारण श्रोता उस पूरे संदर्भ या उस पूरे प्रसंग को नहीं समझ पाता। इसलिए वक्ता को ये समझना चाहिए कि इस शब्द का अर्थ समझाना मुझे आवश्यक है, क्योंकि श्रोताओं में सभी लोग एक ही श्रेणी के बैठे हों ऐसा नहीं। कुछ लोग हैं जो अध्यात्म जानते हैं, कुछ लोग हैं जो नए हैं, कुछ लोग हैं जो कभी ईश्वर तक पहुँचे नहीं। इन सब का ध्यान रखते हुए वक्ता को अपने प्रवचन को उनके सामने या अपने जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है उसको उनके सामने रखना चाहिए। समर्थ ऐसा कहते हैं, और ये करना आवश्यक है, क्योंकि इसके बगैर जो भटके हुए हैं, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते, अगर हम उनकी शंकाओं का समाधान नहीं कर सकते, तो जो भटके हुए हैं उनके और भटकने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा है। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए वक्ता को इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करना चाहिए। समर्थ ने इस समाज में हमें सिखाया है, हमें बताया है, और ये आवश्यक भी है। इसलिए हम हर प्रवचन में एक बात दोहराते हैं, सद्गुरु के द्वारा कहा गया एक एक शब्द क्या महत्व रखता है,
सदगुरु के द्वारा कहे गए शब्द के पीछे सदगुरु की मंशाएं क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, इस बात को समझना हर शिष्य के लिए उतना ही आवश्यक है जितना उसके द्वारा किए जाने वाले भोजन के स्वाद को समझना और अपनी भूख को मिटाने के लिए भोजन की अलग अलग प्रकार के जो व्यंजन हैं उनको पसंद करने जितना। हम लोग भोजन के लिए मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये क्यों खाना है, हर चीज़ सोच करके हम लोग कहते हैं कि मुझे ये खाना है, क्योंकि वो आवश्यक है जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए। लेकिन सदगुरु द्वारा कहे गए शब्दों को हम इस तरीके से लेते हैं जैसे ठीक है कह दिया, जैसे किसी एक सामान्य व्यक्ति ने हमसे कह दिया हो, ये नहीं होना चाहिए। सदगुरु के द्वारा कहे जाने वाली, सदगुरु के द्वारा किए जाने वाली क्रिया, सदगुरु के द्वारा किए जाने वाले कार्य, इन सब पर जब तक हम चिंतन और मनन नहीं करते तब तक हम इन बातों को समझ नहीं सकते, और जब तक हम इन बातों को समझ के आत्मसात नहीं कर सकते तब तक हम इनका प्रचार और प्रसार नहीं कर सकते। समर्थ श्रोताओं के साथ साथ जिनका आध्यात्मिक विकास होना है, जो ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ साथ आध्यात्मिक मार्ग में जो लोग आगे बढ़ चुके हैं उनके लिए विशेष करके इस स्तर पर आकर के वक्ताओं के लिए ये ज्ञान यहाँ इस ग्रंथ में देते हैं। इसका कारण यही है। और हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जितने लोग सुनते हैं, ये इन सब बातों को महसूस करते हैं। ये हो सकता है कि इसमें से कई लोग हैं जो शुरू से लेकर अब तक हर सत्संग में हर समाज को सुनते आए हैं। ग्रंथों की जो भाषा है, ग्रंथों की जो शैली है, वो कठिन हो सकती है। ये आवश्यक नहीं कि उसे हम सुनते हैं और ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उसका सरल होना आवश्यक है। और सरल करने का जो क्रिया है, सरल करने की जो क्रिया है, वो वक्ता को करनी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। एक पहाड़ी पर एक बूढ़े दादा के साथ एक उनका पोता रहता था, और वो पोता अपने दादाजी को रोज गीता पढ़ते हुए देखता था, और उन्हें देख करके वो भी गीता पढ़ता था, लेकिन उसे गीता कभी समझ में नहीं आई। उसने एक दिन झल्ला करके गीता को बंद कर दिया और अपने दादा से प्रश्न किया कि दादाजी आप गीता रोज क्यों पढ़ते हैं? इसमें तो कुछ समझ में आता नहीं है, क्योंकि इसके शब्द ऐसे हैं कि इनके अर्थ मुझे पता नहीं है, और आप हो कि इसे रोज पढ़ते रहते हो, उसका क्या कारण है? दादाजी उस वक्त कोयले की एक टोकरी थी जो बांस की बनी हुई थी, उस टोकरी से कोयले उठा करके सिगड़ी में डाल रहे थे। जब उन्होंने पोते की इस बात को सुना, तब उन्होंने उस बांस की टोकरी को खाली किया और उस 10-12 वर्ष के पोते के हाथ में दिया और उसे कहा कि तुम नीचे नदी जो बह रही है, उस नदी से इस टोकरी में पानी भर के ले आओ। कोयले की टोकरी होने के कारण कोयले के बुरादे से वो पूरी टोकरी काली हो चुकी थी। दादा की बात मानते हुए पोता दौड़ता हुआ नीचे गया, और उसने जैसे ही नदी में टोकरी को डुबाया और बाहर निकाला, बांस की टोकरी, पूरा पानी बांस की टोकरी में से बाहर बहता चला गया। थोड़ा जो पानी बचा था वो ले करके दौड़ता हुआ वो पहाड़ी पर पहुंचा, तब तक टोकरी पूरी खाली हो चुकी थी। दादा ने कहा कि टोकरी तो खाली है, तुम तो पानी लाया ही नहीं, जाओ फिर से ले आओ। पोता फिर दौड़ता हुआ गया, फिर वही प्रक्रिया। उसने नदी में टोकरी डुबाई, बाहर निकाली, पानी बह चला था। जब तक वो दौड़ता हुआ घर पे आया, टोकरी फिर से खाली हो चुकी थी। दादाजी ने करीब 5-6 बार उस पोते को कहा कि तुम्हें ये करना है। पोता ये समझ चुका था कि इस टोकरी में पानी रुकने वाला नहीं है, वो बह जाएगा, लेकिन दादा की बात मानते हुए वो फिर जा रहा था। जब 5-6 बार जा कर के वो वापस आया, तब वो झल्ला गया और उसने कहा कि दादाजी आप समझते हैं कि इस टोकरी में पानी रहेगा नहीं, फिर आप बार बार मुझे पानी लाने के लिए क्यों भेज रहे हैं? तब दादाजी ने कहा कि अब उस टोकरी की तरफ देखो। उसने देखा वो टोकरी पूरी तरीके से साफ हो चुकी थी। कोयले की जो भी बुरादे की कालिक उसमें जमी हुई थी, वो पूरी तरीके से साफ हो चुकी थी। दादाश्री ने कहा ये इसकी वजह से गीता पढ़ना चाहिए। भले ही तुम्हें समझ में न आती हो, लेकिन अगर तुम पढ़ते रहोगे तो तुम्हारे मन पर जो मैल है वो इसी तरीके से साफ होता रहेगा, और एक दिन तुम्हारा मन इसी तरह निर्मल होगा। सही दृष्टांतों को दे करके, सही उदाहरण को दे करके, वक्ता को, श्रोताओं का समाधान करके ज़्यादा से ज़्यादा अध्यात्म उनकी समझ में आ सके, यह कार्य करना आवश्यक है। और इसीलिए समर्थ ने इस समाज की रचना की है। तो मैं समझता हूँ आज श्रोताओं के साथ साथ कुछ वक्ता या जो वक्ता बनना चाहते हैं या अध्यात्म के मार्ग पर जो उन्नति कर आगे बढ़ना चाहते हैं,
उन लोगों ने भी इस समाज को समझने की कोशिश की होगी। हो सकता है इसे समझाने में मुझसे कुछ त्रुटियां हुई हों, कुछ समझाने में मैं कम पड़ा हूं, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं और आप सभी के आध्यात्मिक जीवन की उन्नति की प्रार्थना करता हूं। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावरण